यू सो मच थैंक यू सो मच संपा मैम और उपस्थित आज के नई दिशा के सेशन में जितने भी हमारे होस्ट हैं, को-होस्ट हैं, अटेंडीज़ हैं, स्पीकर्स हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम नित्य प्रतिदिन ऑन पैसिव के विज़न को क्लियर करने के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आए हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हुए, सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो हम सब लोग नित्य प्रतिदिन चर्चा करते हैं। इस विशेष सोच के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर इदरीस मोदी जी को भी धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने एक मंच क्रिएट किया और हम सभी लोगों के को एक यह अवसर भी प्रदान किया। आज का टॉपिक भी बहुत बेहतरीन है और निश्चित ही है इस टॉपिक में जो हम स्क्रीन में पूरा तो नहीं शो हो रहा है आज का टॉपिक है डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम अवे बाय अवेटिंग फॉर बेटर टाइम्स अहेड स्माइल राइट नाउ बिकॉज यू कैन आने वाले समय की प्रतीक्षा में आप अपना सारा समय बर्बाद ना करें आप मुस्कुराएं और क्योंकि आप ये सब कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली ये टॉपिक भी बहुत शानदार है। होता क्या है कि देखिए, हम सफलता के लिए तमाम सूत्रों का पालन करते हैं और इस यकीन के साथ सही समय पर कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सही समय आने पर हम उन चीज़ों को आत्मसात कर पाएँगे। मगर यह पूरी तरह से भी सच नहीं है। सफलता के लिए किए गए इंतज़ार से बेहतर उपलब्ध समय जो भी हमारे पास समय होता है, उसका सदुपयोग कर सफलता तक खुद पहुँचने का प्रयास ही एक समझदारी वाली बात होती है। करियर हो या कारोबार हो, घर हो या सामाजिक जीवन, सफलता के लिए परिश्रम विकल्प से नहीं मगर सफलता विकल्प से नहीं तो सफलता के लिए समय का इंतज़ार से भी नहीं है, कुछ करने से होती है और डेफ़िनेटली जो भी आज आपके पास समय है, उसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें और स्टार्ट करें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आज हम विस्तार से जानेंगे आज की प्रेज़ेंटर से जो संपा सरकार मैम से जो हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए उन्होंने वन पैसे को विज़न्स को कुछ वर्षों से शेयर करते हुए या सोशल मीडिया के साइट से भी या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, आप देखते होंगे उनको कि वन पैसों के विज़न को उन्होंने बहुत ही अच्छे से शेयर किया और अपने आप को एक नए आयामों में या अपने आप में एक आयाम को स्थापित किया। तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ संपा सरकार जी को आज के सेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए और आज के सेशंस को जो कंडक्ट करेंगे हमारे आज के होस्ट हैं मिस्टर जयप्रकाश जी, तो मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं उपस्थित एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बैकएंड में मिस्टर श्रवण कियल का मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित यहाँ पर संपा सरकार जी हैं, राकेश जी हैं, शशिकांत जी हैं, जेपी सर हैं और बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा। मैं सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा बाता ना बनते हुए आप सभी लोगों के बीच में मैं आज के होस्ट को यहाँ पर सादर सहित इनवाइट करता हूँ कि आइए और आज वेलकम है जेपी सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। आपने मुझे सादर सहित इस एज ए होस्ट के रूप में आज कंडक्ट करने के लिए आपने इनवाइट किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूं और आपकी मुझे सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए दिल से आभारी रहूंगा और रेडी रहूंगा। हमेशा आपका एक कर्जदार हूं मैं। आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं, मुझे यहां तक पहुंचाने में एक आपकी बहुत भूमिका है। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप सब लोग यहाँ आते हो, मंच की शोभा बढ़ाते हो, अपना जो भी बनता है सहयोग करते हो। ऐसे कीमती समय में जो आपका योगदान रहता है, मैं हम नई दिशा परिवार की तरफ से हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इससे पहले हम सबके मेंटर या इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सबकी तरफ से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और हम सबके बीच में विराजमान हो, तो हम लोगों का एक उत्साह, मार्गदर्शन और अच्छा हो पाएगा। नई दिशा परिवार में एक एज ए अगुवाकार की तरह, एज ए परिवार के मुखिया की तरह सायन मैम, विकास सर, बैकएंड पे सर्वनंद सर, शशिकांत सर जो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, दिल से धन्यवाद करूंगा। संपा मैम जी, चूंकि आप नई दिशा परिवार में एज एक
जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आप अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करती हो, जो जिम्मेदारी निभाती है। मैं दिल से नई दिशा परिवार की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। नई दिशा परिवार हमेशा आपका रेडी है। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, मिश्रा जी हैं, अमर सिंह हैं, पारुल मैम हैं, अभिषेक सिंह हैं, और नासिर खान सर है, करब यादव सर है, इवन जो भी हैं जिनको नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। सबका दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही आते रहिए और सेशन की शोभा बढ़ाती रहिए। नई दिशा परिवार इस बात के लिए एक अपना एक परिचय का अलग रखता है कि हमेशा या एक अच्छे लेवल पे या जिस लेवल पे हम परफॉर्मेंस हम लोग कर पा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित हम लोग अपने टॉपिक लेके आते हैं और उसमें हम सब लोग मिलके इस सेशन को, इस चैनल को मतलब कंडक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। कोशिश ये रहती है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उचित मटेरियल, उचित नॉलेज आप सबके बीच में पहुंच पाए, ऐसी हमारी सबका प्रयास है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में अगर वो मेंटली स्वस्थ है तो शारीरिक भी स्वस्थ होता है। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ भी बनता है तो वो सोच के ऊपर बनता है, समझ के ऊपर बनता है और जानकारी से बनता है। तो सबसे पहले अगर किसी चीज को कवर करना है, किसी चीज को रिकवर करना है, किसी चीज को रिप्रेस करना है, तो वो है मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति, दिमागी स्थिति, इन सबको चीजें। क्योंकि हम लोग आज और पैसे परिवार में हैं, जो भी है एक एक्स्ट्रा में हमें आपको मिला है कि एक पेशेंस जैसी क्वालिटी हम सबके बीच में आ गई। पहले जिसके अंदर थी अच्छी बात और नई थी, तो ऑन पैसे में आने के बाद में धैर्य जैसी परीक्षा या धैर्य जैसा एक अतिरिक्त गुणवान हम या क्वालिटी कह सकते हैं, ये सबके बीच में आ गई। जब धैर्य देर और एक अनुमानित से ज्यादा एक समय हो गया या जो धैर्य लिया, तो ऐसे में क्या होता है कि मानसिक, दिमागी, शारीरिक ये सारी चीजें जब सिचुएशन वैसी होने लगती है, तो एक ब्रेन को एकदम ब्रास करने के लिए, एक दिमागी संतुलन को एक रिफ्रेश करने के लिए, एक नई एनर्जी के लिए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित ऐसे टॉपिक एक बूस्टिंग का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। और उसी से संबंधित आज का भी टॉपिक बहुत प्यारा है। जैसे भी विकास सर ने बताया कि डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम अवे बाई वेटिंग फॉर बेटर टाइम्स एंड स्माइल राइट नाउ बिकॉज यू कैन। आने वाले बेहतर समय की प्रतीक्षा में अपना सारा समय बर्बाद न करें, मुस्कुराओ अभी, क्योंकि तुम कर सकते हो। सीधी सी बात है, हम आप सब जान रहे हैं कि आने वाला समय हम सबका बेटर है, जो आ रहा है उनका भी बेटर है। लेकिन आज की कंडीशन में उसको खाली हम खुशी में, एक्साइटमेंट में और उस समय का बेसब्री से इंतजार के रूप में आज का समय हम क्यों बर्बाद करें। हम कर सकते हैं। आज जो मेरे पास क्षमता है, जो मेरे अंदर क्वालिटी है, जो भी है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और हंस के कर सकते हैं। जब मेरा फ्यूचर अच्छा हो गया, मेरा आने वाला समय अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बेटर समय रहा, तो हम सारी टेंशनों को नकारते हुए, सारी समस्याओं को नकारते हुए अपने आप को बेटर फील करें, हम रिलैक्स फील करें, हम लोग अपने आप को हैप्पी फील करें और इसके साथ हम अभी जो कर सकते हैं उसमें करने में लग जाए। ठीक, ये चीज पे आज एक विस्तार रूप से, एक अच्छे रूप से, एक गहन रूप से आज इस पे प्रकाश डालेंगे हम सबके बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी जो अपनी एक परिचय के मोहताज नहीं, धुआंधार लेडी। मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा आप सबके सहयोग से। मैं संपा मैम जी, जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं, अपने आप में एक सुपरस्टार से कम नहीं, क्योंकि आप चौमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपके लिए ऐसे टॉपिक छोटे होते हैं, तो मैं स्वागत करता हूं आप सबकी तरफ, प्लीज संपा मैम जी आए और आज के टॉपिक में अपने मुखार बिंदु से हम सबको एक एक गुणवान बनाइए, नॉलेजवान बनाइए, अपना अपना उचित देने का प्रयास करें, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। मोस्ट वेलकम संपा मैम जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। आपने मुझे आमंत्रण दिया, थैंक यू। और नई दिशा परिवार में मैं संपा सबको स्वागत करती हूँ, सबका नमस्कार करती हूँ। और इस परिवार की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक फैमिली मेंबर है और वो सब ऑन पेसिवियन है, तो हमारा
असली परिचय है, हम ऑन पेसिबियन हैं और एक ही फैमिली मेंबर है। इसमें सिर्फ नई दिशा नहीं, बहुत और भी बहुत सारा दिशा है जो शामिल है, लेकिन हम नई दिशा में मिलते हैं। सबके साथ एक अलग सी रिश्ता बन गया है सबके साथ। तो इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का टॉपिक के ऊपर मैं मेरी जो कुछ भी अब बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छे अच्छे बात की है जेपी जी, विकास जी, तो मेरी जो जितना समझ आता है मैं उतना ही बोल पाती हूँ। तो और मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने जो सीखा है, जो बोल सकती हूँ, जो बोलती हूँ, वो मेरा अपने आप आता है, या दुनिया या समाज या समय हम मुझे सिखाया है। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये हम हमेशा ही करते हैं, हम सब करते हैं। जो आज हम हमारे खुशी कल आएंगे, परसों आएंगे, तभी हम खुशी मनाएंगे, तब हम हंसेंगे, अपने तरीके से जिएंगे। ये सोच के हम आज को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं पहले ही ये बात बोल रही हूँ, पहले ही, क्योंकि हम ऑन पेसिवियन है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैंने सुना है, ऑन पेसिव जब से उन्होंने ये ऑन पेसिव का फाउंडरशिप लिया है, अपना काम काज छोड़ दिया है। तो आने वाले ऑन पेसिव से हमें बहुत सारा खुशी आने वाले है। इस खुशी में, इस सोच के, तो आज ऐसे सोच के अभी रोता है, तो आज खुशी मनाओ, जो कर रहे थे उसे करो, उसमें ही खुश मनाओ। तभी हम आने वाले खुशी को और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हमारा काल किसी ने नहीं देखा, काल किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम आगामी काल की इंतजार करते हैं, जो हमारा जिंदगी में खुशियां आएगा। तो हम, ये आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, इंसान जो है, वो अपने बचपन से लेके मरने तक उसी खुशी का इंतजार करते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, सोचते हैं जो ठीक है, मैं अभी कुछ काम कर लूं, अपने तरीके से अपना खुशी जिएंगे। कुछ दिन बाद कुछ सेटल हो जाए, कुछ काम कर ले, कुछ घर बार बना ले, अपने लिए जिएंगे, खुशी मनाएंगे थोड़ी कुछ दिन बाद। उसके बाद उसका शादी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, उसका जिम्मेदारी आ जाता है। तो वो जिम्मेदारी निभाते निभाते जो अपने तरीके से जो जीना है, अपना खुशी जो किसमें, मेरा इसमें थोड़ा खुशी, मैं एक अच्छा कपड़े से खुश हो जाऊं, या मैं कहीं घूमने जाने से खुश हो जाऊं, ऐसा खुशी वो हम दबा देते हैं। नहीं, मैं एक इसको, मेरी बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके बाद बाद जाएंगे। उस ऐसे करते करते हमारा जिंदगी बीत जाता है, 40 साल 50 साल हो जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते, हम बूढ़े हो जाते, हमारा जो इनकम का जरिया रहता है वो भी कम हो जाता है। फिर क्या सोचते हैं, जो नहीं, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, फिर उससे ले लेंगे। फिर बच्चे भी ऐसे ही हमारे तरह मारे मारे फिरते हैं, काम के मारे। फिर उससे भी हम मांग नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जब मुझे अपने लिए जीना है, अपना खुशी मनाना है, फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है। जिंदगी भर वो मरते दम तक ऐसे ही मन में रह जाता है, जो मैं अपने लिए एक दिन भी नहीं जी पाए, अपना खुशी एक दिन भी नहीं मना पाए। ऐसे करके हम भगवान के घर भी चले जाते। तो बात यही है, खुशी जो है ना, वो अपने मन के अंदर है। तो खुशी हम जैसा है,
जो है हम उससे ही खुश मना सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जा सकते, आसपास तो जा सकते। थोड़ी 5 दिन की छुट्टी नहीं, हम 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम जो खुशी पाना चाहते हैं वो हम ऐसे खुश रह सकते हैं। लेकिन हम आने वाले भविष्य के खुशी में जो नहीं, उस टाइम हम इतना सारा खुशी मनाएंगे, वो सोच के हम आज का खुशी ऐसे दबा देते हैं, फिर वो खुशी कभी नहीं आता है। तो आज का टॉपिक भी ऐसा ही है, जो हम आज के लिए कल को बर्बाद भी कर रहे और आज का भी बर्बाद कर रहे। खुशी क्या है? खुशी अपने ऊपर जो लेता है वही खुशी होता है। जैसे कि मैं छोटी सी एक कहानी बोलती हूँ। एक बहुत बड़ा शेर था। उन्होंने आ, उनके घर में एक बहुत वफादार एक नौकर था, बहुत सालों से काम कर रहा था। तो सेठ एक दिन बहुत ही कीमती कांच की एक शोपीस लाया घर में। शोपीस लाके अपने नौकर से कहा, जो देख बेटा, ये बहुत कीमती है और इसे सावधानी से रखना। तो 2 दिन बाद वो नौकर वो घर का सफाई करते करते वो कांच का जो शो पीस था वो तोड़ दिया, वो टूट गया और हाथ से फिसल के टूट टूट गया। तो मालिक का सर में वो हो गया, जारी मैं इतना कीमती इतना सुंदर एक चीज लाया और टूट गया। नौकर को कुछ बोल भी नहीं सकते, नौकर बहुत पुराना वफादार नौकर है। नौकर बोला, मालिक गलती से मेरा हाथ से फिसल गया, तो गिर गया, टूट गया। तो बोला, नौकर चले गए। अभी मालिक का अच्छा नहीं लग रहा है ना, मालिक जो बहुत सारे पैसे देके खरीदा, मालिक ठीक खाना नहीं खा रहे ठीक से, रात में नींद नहीं आ रहे थे, उसी सोच के जब मैंने इतना कीमती एक इतना सुंदर तोहफा लाया, एक चीज टूट गया। तो रात में नींद नहीं आया। तो उसको देखा, जो बाहर टहलने निकला तो नौकर के घर में देखा, नौकर आराम से नाक बजा के सो रहे थे। नौकर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मालिक को थोड़ा वैसा लगा, जो मुझे नींद नहीं आ रहा है और नौकर देखो एकदम निश्चिंत होके कैसे सो रहा है, उसी के हाथ से ही टूटा है, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई भी कुछ नहीं है। तो अभी नौकर को जगाया, मालिक ने नौकर को जगा के नौकर को बोला, जे तू ऐसे ही सो रहा है, तू क्या सोचता था? वो जो मैंने शोपीस लाया था ना, इतना कीमती इतना महंगा इतना सुंदर, वो मैं तेरे लिए लाया था। मैं अब सोचा तुझे गिफ्ट करूंगा। तो ऐसा मालिक ने बोला। तो मालिक जब भी ऐसा बोला, ऐसा बोल के मालिक के मन की बोझ हल्का हो गया, मालिक जाके निश्चिंत होके सो गया। और फिर नौकर का नींद नहीं आ रहे थे, क्योंकि नौकर सोचने लगा, अरे मेरे मालिक इतना कीमती इतना सुंदर मेरे लिए शोपीस लाया था, मेरे ही हाथ से टूट गया, ये कैसे हो गया? अगर नहीं टूटता तो मेरा होता। ये सोच के नौकर का नींद नहीं आ रहा। तो मेरी कहानी का मतलब ये है, हम दुख या सुख हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। जब मालिक अपने ऊपर लिया था तो मालिक को पर टेंशन हो रहे थे, नौकर अपने ऊपर ले लिया तो नौकर को टेंशन हो रहे थे। हम सुख या दुख जो भी है, हम जानते हैं इंसान मर जाएगा एक दिन ना एक दिन, फिर भी किसी को मर जाने से हम हमें दुख होता है। कोई भी चीज, ये जो कांच का टुकड़ा, ये कुछ भी चीज कोई भी जिंदगी भर नहीं रहता, वो कभी ना कभी टूट जाता है, मर जाता है। तो फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर ले लेते, अपने ऊपर ले लेते जो नहीं,
ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो चला गया मेरा क्या होगा, ऐसा एक सोच, वो टूट गया मेरा, चला गया सब कुछ, ऐसा एक सोच, ये सोच ही हमें सुखी करता है और दुखी भी करता है। तो हम अगर जैसे हम बच्चे को, हमारा बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो बच्चा जब ज्यादा ध्यान देते हैं तो बच्चा अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक से खाना खाता है, कोई बीमारी नहीं होता, बच्चे जल्दी बड़ा हो जाता है। ऐसे बच्चे क्यों, एक किसी भी चीज, एक पौधे के ऊपर आप ध्यान दोगे, तो पौधे के ऊपर ध्यान दोगे, उसके पानी ठीक से दोगे, खाद ठीक से दोगे, वो बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। तो बात यही है, ध्यान, ध्यान आप किस पर दे रहे हैं। अगर आप ध्यान अपने दुख के ऊपर दे रहे हैं ना, तो वो दुख दिन पे दिन बढ़ते ही जाएगा। ध्यान अगर आप खुशी पर दोगे तो भी वो दिन के दिन बढ़ते ही जाएगा। लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। हम आज जिस पर ही ज्यादा ध्यान देंगे वो ही बढ़ेगा, वो खुशी हो या दुख हो। तो हम ध्यान देते हैं जे नहीं, आज ऐसे छोड़िए, हम कल करेंगे, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो खुशी मनानी है, खुश रहना है, तो अभी के लिए खुश रहे, जो है जैसा है उस पे खुश रहे। तो आप, आपको दुखी कोई नहीं कर सकते। आप इतना खुश रहिए कि दुख भी परेशान हो जाए, जाऊ तो कहाँ जाऊ, यहाँ जाऊ तो मेरा कोई भाव नहीं देगा, तो दुख भी परेशान हो जाएगा, परेशानी भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी जिंदगी में क्या दुख नहीं है, खुश, लेकिन वो खुश है, क्योंकि दुख वो तो हर एक की जिंदगी में रहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसके जिंदगी में दुख नहीं है, लेकिन वो ध्यान अपने खुशी पर देता है, किसे उसे खुशी मिलता है। कोई जैसे मुझे मेरी बिल्ली को खाना खिला के खुशी मिलता है, मेरी कुत्ते को खाना खिला के खुशी मिलता है। तो ऐसे खुशी ढूंढिए ना, जिसे आपका मन का शांति मिलता है, वो करे। तो दुख परेशानी जो है वो तो है, उसको रहने दीजिए, फिर वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज एक जैसा नहीं रहता, किसी भी चीज, सुबह होता है तो शाम भी होता है, शाम होता है तो रात भी होता है, रात भी होता है, उसके बाद फिर सुबह होता है। तो कोई भी समय किसी के लिए नहीं रुकता है। कोई, हम दुखी हो जाते हैं, दुखी होके चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, इसके लिए सूरज की अपना रोशनी देना बंद कर देगा। अपने घर में किसी का मौत हो जाए, हम दुखी होके मरने की हालत में है, इसके लिए सूरज अपना रोशनी देना नहीं बंद करते, हवा अपना हवा देना बंद नहीं करते। तो हम भी क्यों करें अपने, जाना तो सभी को है, सब कुछ एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाता है। और आज उसके पास जो है, कल वो मेरे पास भी हो सकता है। लेकिन अपना जो कर्म है ना, वो कर्म आप सही करें, तो आपके पास हर कुछ सही समय पे आ जाएगा। क्योंकि इंसान का कर्म ही है जो उसका जिंदगी का एकमात्र उसका सहारा है, जो उसके जिंदगी कैसे चलेगा। अब मैं और एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का बहुत उसके पिताजी उसको बहुत पैसे देके गया, मर गए पिताजी। अभी वो बैठे बैठे खाना खा के सारे पैसा खत्म कर दिया। अभी
रास्ते के सामने जाके छाती पीट पीट के रो रहा है जी, मेरा किस्मत खराब है, मेरा सब खराब है, मेरा ये हालत खराब है, ये बहुत किस्मत को कोस रहा था। तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जो पास में जा रहे थे, तो बोला, अरे बेटा, तुम किस्मत को ऐसे क्यों रो रहे हो, किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो, किस्मत तुमसे भाग गया है, किस्मत को ढूंढो, ढूंढ के लेके आओ, तो फिर तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा, पैसा, घर, बड़ी, सब कुछ आ जाएगा। तो बोले, किस्मत कहाँ कहाँ ढूंढू? बोले, देखो कहाँ किस्मत चले गए हैं, तुम ढूंढो, ढूंढ के लेके आओ। तो लड़का थोड़ा हंसने लगा, किस्मत को कोई ढूंढ सकता है क्या? तो फिर वो घर में आके रात में सोया तो सपना देखा, किस्मत के जैसा कोई एक आदमी, वो बोल रहा है, मैं किस्मत हूँ, वो मैं एक पहाड़ी के चोटी पर वो रहता है, तो मुझे इधर से कोई ले जा सकता है क्या? ऐसा वो आदमी बोल रहा था, उसका नाम है किस्मत। तो उसका सपना टूट गया, वो सोचा, हाँ ठीक है, हम भी सच में किस्मत है, तो मैं उसको ढूंढने निकलूंगा। तो ढूंढने निकला, छोटा सा एक पहाड़ी देखा, तो उसके तरफ चल दिया, तो देखा उसके ऊपर एक शेर बैठा है। तो शेर देख के वो भागने लगा। शेर कहा, जो, अरे भागो मत, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा खाने का इंतजाम कर सकते हो क्या? मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता। तो बोला, अरे नहीं, और शेर भैया, मुझे किस्मत को ढूंढने जाना है उस बड़ी पहाड़ी के उधर। बोले, अरे तुम अगर किस्मत को ढूंढने जा रहे हो तो पूछना मेरा बीमारी कब ठीक होगा, मैं कब खाना खा पाऊंगा। बोले, ठीक है। फिर उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। जाते जाते देखा एक बहुत बड़ा झरना था, उसके पास बहुत सारे फल बगीचा था, तो भूख भी लगा था, तो झरने में नहा के फल तोड़ के खाने लगा और थूक दिया, क्योंकि फल बहुत ही कड़वा था, बिल्कुल कड़वा था। तभी फल का बगीचा का मालिक जो था वो आ गया। बोले, अरे बेटा, तुम क्या, बोले, इस इतना सुंदर फूल फल है, लेकिन इतना कड़वा है, ये कुछ बिल्कुल खाने के लायक नहीं है। तो लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं किस्मत को लाने जा रहा हूँ। बोले, ठीक है, अगर मेरी एक सवाल का जवाब सुन के आना। क्या क्या सवाल? जो मेरा ये फल कब मीठा होगा? बोले, ठीक है। ऐसा बोले, फिर चल दिए। पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा बंगला दिखा, तो उधर सोचा थोड़ा मैं रेस्ट लूं। तो उधर जाके एक बहुत बड़ा बंगला में बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी, वो ही अकेली एक लौती लड़की थी, बंगले का मालिक। तो लड़की बहुत दुखी थी, तो लड़की को वो सब बताया। फिर लड़की बोला, तो मेरे लिए एक क्वेश्चन पूछ के आना। मेरा मैं सुखी कब हो जाऊं? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा इतना पैसा, इतना बंगला, मैं क्या करूं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है। तो लड़का चला गया, जाके सच में वो देखा एक इंसान जो सच में किस्मत है। तो वो इंसान बोले, हाँ मैं तुम्हारा किस्मती हूँ। तो ठीक है, तो चलो मेरे साथ चलो। बोले, नहीं, किस्मत मैं किस्मत हूँ तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम चलो आगे। बोले, ठीक है, लेकिन वो तीनों ने मुझे ये सवाल किया था, उसका जवाब क्या है? तो किस्मत ने उसका जवाब दे दिया। फिर जवाब देके किस्मत बोले, ठीक है चलो तुम, मैं पीछे चल रहा हूँ। तो वो सोचा मेरे पीछे किस्मत चल रहा है, तो बहुत खुश होके बोले, आना जल्दी, मुझे पैसे, गाड़ी वाड़ी सब चाहिए। बोले, हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर दिलाऊंगा। तो पहले वो लड़की का घर मिला, तो उधर उसका सवाल का उसका जवाब दिया। फिर आया फल बगीचे में, उधर भी उसका जवाब दिया। फिर आया शेर के पीछे, शेर के पास, शेर के पास आके बोला, अरे भैया शेर, तुम्हारे जवाब भी मैं लेके आया, सबका जवाब दे दिया, किस्मत मेरे पीछे है, तुम जवाब सुन लो, मुझे जाना है, किस्मत मेरे पीछे है।
तो शेर पूछा तो क्या सवाल था और क्या जवाब लेके आए? बोले वो लड़की जो थी उसने उसका जवाब था जो वो उसका मनपसंद किसी से शादी कर ले तो वो सुखी हो जाएगी। तो बोला तो शेर पूछा तो लड़की क्या बोली? लड़की मुझे प्रपोज किया था, मुझसे शादी करना चाहा। तो बोला नहीं, मेरे पीछे किस्मत है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे कह के मैं लड़की का पीछा छुड़ाया। फिर फल बगीचे में आया, उधर उनका जवाब दिया जो आपके जो झरना है, झरना के पीछे एक बहुत बड़ा सोने का खदान है, उसको निकालो, फिर झरने का पानी मीठा हो जाएगा, तुम्हारा फल भी मीठा हो जाएगा। तो शेर पूछा तो झरने उस आदमी को क्या कहा? मैं उन्होंने लड़का कहा उस आदमी को मैंने ये कह दिया, लेकिन वो आदमी मुझे कहा जो भैया तुम रुको, मैं सोना निकालता हूँ, तुम लेके जाओ, मेरा फल तो मीठा हो जाएगा। लेकिन मैं भी उधर से जल्दी से पीछा छुड़ा के आ गया क्योंकि मेरे पीछे किस्मत है। तो अभी शेर बोला तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोले जो आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो है आप किसी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ इंसान के सर खाना। तो शेर क्या किया? उस दुनिया के सबसे बड़ी बेवकूफ इंसान का सर खा लिया। उससे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। किस्मत मेरे पीछे है, लेकिन सारे के सारे अच्छे चीज ठुकरा दिया। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं हमारे जिंदगी में। हम हमारा ऐसे जो सोचते हैं ये छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी है, इसको हम ठुकरा के चले जाते हैं सामने की बहुत बड़े खुशी की तरफ। हम लोग छोटे मोटे खुशी को ठुकरा के बहुत बड़े खुशी की तरफ चले जाते, लेकिन वही छोटी मोटी खुशी जो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा खुशी ला सकता है, ये हम समझ भी नहीं सकते। तो इसका मतलब जब जैसा मिलता है ना हमें, वो हमें अपनाना चाहिए। छोटी खुशी हो और बड़ी खुशी हो, बड़ी खुशी में हम छोटे खुशी का कभी नजरअंदाज ना करें, तो ही हम जिंदगी में खुश रह पाएंगे। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही कहूंगी, बहुत टाइम ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जीपी सिंह जी। वो जबरदस्त, बिंदास, सॉलिड, धुआंधार आपकी शेयरिंग मैम। ये होता है ना एक्सपीरियंस या जानकारी। टॉपिक मीन्स रियल में आपने आज डिलीवर किया, दो स्टोरी के माध्यम से एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसको डिफाइन करने का प्रयास किया और किया कि रियल में इंसान को इतनी लेवल पे, गहराई पे, इस लेवल पे अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा, उसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, भागदौड़ की उहापोह की स्थिति से अपने आप को निकालना पड़ेगा और एक एक पॉइंट को अपने आप में, एक एक चीज को, हर चीज को रियलाइज करना पड़ेगा, अपने आप ही अपनी खुशी तलाशनी पड़ेगी। हम होते क्या है कि एकदम कोई बड़ी कामयाबी के चक्कर में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, बड़ी खुशी के इंतजार में हम छोटी छोटी खुशियों को नकार देते हैं और बड़े अच्छे बहुत बड़े समय के इंतजार के चक्कर में हम छोटे छोटे समय की वैल्यू नहीं करते हैं। इसी तरह बड़े आदमी के मिलने के चक्कर में हम छोटे छोटे इंसानों की वैल्यू नहीं देते हैं, बड़ी अचीवमेंट के चक्कर में हम छोटे छोटे अचीवमेंट को छोड़ देते हैं। ये हमारी चूक होती है। हाँ, हमारा अच्छा है कि बेटर आने वाला बहुत बेटर समय है, अच्छी बात है, लेकिन आज जो है मैं इस समय में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको और एंजॉयफुल बना सकते हैं और खुशी ले सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। और जिंदगी की सबसे बड़ी अगर खराब चीज है, मेरा मेरा निजी तौर मानना है कि इंतजार, बेवजह में फिजूली में बैठ के समय की बर्बादी, अपनी क्वालिटी की बर्बादी, अपनी दिनचर्या की बर्बादी, अपने माइंड की एनर्जी को बर्बादी, ये सारी कहीं ना कहीं एक, हाँ बेटिंग जरूरी है लेकिन बेवजह बेटिंग, उस बेटिंग में जैसे हम लोग कहते हैं कि कभी कभार स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन का इंतजार करते हैं,
10 आने का जो समय होता है उसके बीच में भी अच्छे लोग होते हैं, गपशप लगा देते हैं, अच्छे लोग कुछ बुराइयों लगते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं उस दिन में किताबें पढ़ने लगते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखने लगते हैं, कुछ अच्छे टॉपिक को सर्च कर लेते हैं, अपने सिस्टम को सर्च करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उस समय को यूटिलाइज करते हैं। तो किसी चीज को अच्छे बेटर समय के चक्कर में हम उस लेवल पर अपने समय को बर्बाद न करें कि आज जो समय है इस समय को हम यूटिलाइज कैसे करना है, इसमें अपने आप को मैपिंग कैसे कर सकते हैं। जो हो रहा है वो तो आना है, सुनिश्चित है, लेकिन आज करके इसमें हम अपनी आने वाली समय खुशी में हम 4 चांद और लगा सकते हैं। आज अपने घर परिवार का हैप्पीनेस माहौल और बना सकते हैं। बहुत अच्छा आपने नॉलेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करेंगे संपा मैम जी। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हम देख पा रहे हैं विकास श्रीवास्तव सर। सर प्लीज आए और हम सब आपके मुखार बिंदु से कुछ खास सुनना चाहते हैं आज के टॉपिक पर। प्लीज सर, स्वागत है विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सिंह सर जी। और निश्चित है सेशन बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक हो चला। अभी संपर्क सरकार मैम ने बहुत सारी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, कुछ बातें जरूर प्रभावित की गई हैं। और जैसा कि उनके उद्बोधन में था कि जो चीज़ आप चुनोगे, अगर आप खुशी को चुनोगे तो खुशी मिलेगी, दुख को चुनोगे दुख मिलेगा। और बड़ी चीज़ों के इंतजार में हम छोटी छोटी चीज़ें से भी वंचित रह जाते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि बड़ी खुशियों के इंतजार में हम छोटी खुशियों को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। हम सोचते हैं अपने जीवन में कि हाँ ये हो जाएगा तब हम ऐसे होंगे, फिर ये हो जाएगा तब हम ऐसे होंगे। और कभी कभी क्या स्थितियां जब वो चीजें होती भी हैं तो वो जो समय है आपका, जो एक बेहतरीन समय जिसको आप एक अच्छे से गुजार सकते थे, चाहे वो कोई भी थिंग्स की रही हो, तो वहाँ पर हम कहीं न कहीं गलतियाँ कर बैठते हैं और बाद में उन गलतियों में कहीं न कहीं हम उसमें पश्चाताप भी करते हैं, सोचते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि शुरुआत हमेशा अभी से होती है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, वो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपको ये काम करना ही करना है। सपोज़ दैट कोई भी आपको खुशी है, आपको अगर किसी चीज़ का सेलिब्रेशन ही करना है कि तो एक वो इंतज़ार नहीं है। छोटी-छोटी बातों पे भी आप खुशी को ढूँढ सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने रिश्तों को जी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और ये सब चीज़ें अगर राइट टाइम पे अगर आप करते जाएँगे, देखिए जीवन में खुशी का कोई वास्ता नहीं है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अमीरी में जी रहे हैं कि गरीबी में जी रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ संभावनाएँ या संवेदनाएँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको हर स्थिति में जीना ही होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। बात डेफ़िनेटली सही है कि अब चूँकि हो जाता है कभी-कभी, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का स्वभाव है, कहीं न कहीं गलतियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हुए भी नहीं मान पाए या नहीं स्वीकार कर पाए या उनको नहीं अमल पे कर पाए, लेकिन हम जब हम जान रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आज नई दिशा के सेशंस के माध्यम में हम आज की प्रेज़ेंटर से अगर जान रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है, वो क्लिक आना चाहिए। और देखिए कितनी अच्छी बात, देखिए ये सब बातें जो नई दिशा में टॉपिक के माध्यम से दिन प्रतिदिन होंगे, ऐसा नहीं कि इन बातों को कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी सीखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी अमल में नहीं किया, बिल्कुल किया है। लेकिन भौतिकता का युग है, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, एक रेस में हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, एक-दूसरे से आगे निकलने की। इन सब बातों में, इन सब झंझावातों में हम इन महत्वपूर्ण बातों को कहीं न कहीं दरकिनार कर जाते हैं। तो वही है, किताबों में बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है, कौन-सा एक शब्द, कौन-सी एक लाइन हमें प्रेरित कर जाए और क्या से क्या हमसे ना करा जाए, कुछ ऐसा करा जाए कि इतिहासों में भी हमारा नाम लिख जाए। डेफ़िनेटली बात अगर ऑन पैसिव की जाए, हम सभी ऑन पैसिव के पार्ट हैं। जिस दिन व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी पोज़ीशंस को सिक्योर किया, दैट मीन्स क्या है, कहते हैं ना कि वो बात होती है कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय। तो हम सभी का वो सही समय पर सही निर्णय था जब भी हमने इस पोज़ीशन को सिक्योर की। बट क्या है कि हम लोगों ने एक वेट किया, हम लोगों ने एक पेशेंस रखा। डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑन पैसिव की इस जर्नी से सीखा, डेफ़िनेटली सीखा। बट क्या है कि कुछ लोगों ने क्या है यहाँ पर वेट करने के साथ-साथ, पेशेंस रखने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों के बात में सीखी। कोई व्यक्ति टेक्निकल नहीं था तो उसने टेक्निकल बातें सूझी। और उसने वेबसाइट कैसे बनती है, डोमेन कैसे बनता है, दिस थिंग दैट, बहुत सारी बातों, क्योंकि उनको पेशेंस रखना ही था, उनको वेट करना ही था। लेकिन क्या है कि
उन्होंने ये चीज़ों का इंतज़ार बहुत सारे लोगों ने नहीं किया कि हाँ, जिस दिन ऑन पैसिव कमर्शियल होगा, जिस दिन एप्पल्स की जैसी कुछ बातें होंगी, जिस दिन हमें रियल एंड ग्रांड सक्सेस मिलेगी, तब हम उन चीज़ों को सीखेंगे, तब हम वेबिनार में अपने आप को आना प्रेज़ेंट करेंगे, तब हम जो है वेबसाइट के बारे में जानेंगे, तब हम ओपनएट के बारे में जानेंगे या जो भी इंटरनेट सॉल्यूशंस जो ऑन पैसिव अपने टूल्स के माध्यम से आ रहा है, उनके बाद में हम बारीकियों से नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया, देखिए आज हम सभी जानते हैं, आज बहुत सारे पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ऑन पैसिव पूरा ग्लोबलाइज़ है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर जो हमारी आपकी तरह एक इंसान है, हमारी आप के भाई-बहन हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक क्या है कि एक जो एक मिशन है अपलिफ्टिंग इन द ह्यूमैनिटी, तो इसको मिशन, इस जो विजन क्लियर करने के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जो एक यहाँ तक की एक यात्रा आई है, उधर एक यही कितनी अच्छी बात है। इस बीच क्या है कि देखिए हम नए नए टॉपिक निर्धारित कर गए, नई नई बातें आ गई हैं, मार्केटिंग कैंपेनिंग देखा, बहुत दी बेस्ट दी बेस्ट दी बेस्ट हम देखते ही जा रहे हैं और आज देखिए हम कितने करीब, मैं तो कहता हूँ दरवाजा खुला हुआ है, सारी चीज कुछ रह ही नहीं गया, कुछ पेशेंस जैसी बातें हैं, लेकिन क्या है एक डिफरेंस जरूर आ गया है। जो जिन लोगों ने क्या है पेशेंस रखा, वेट किया, लेकिन कुछ किया नहीं, अपने अंधकारों में लिप्त रहे, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इंगेज होके उस समय का सदुपयोग किया, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरा विजन क्लियर है कि वो उनका कद कहाँ से कहाँ आज की डेट में है और आने वाले समय में क्या कहते कहाँ से कहाँ होगा। तो ये एक होता है कि समय का कहते हैं ना, जो आज का टॉपिक ही है कि मुस्कुराइए आप, ठीक है, और अभी से शुरू करें, अच्छे समय का इंतजार में करते हुए ये समय जो आप बर्बाद कर रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं इनको यूटिलाइज करें। तो बहुत सारे लोगों ने यूटिलाइज किया और परिणाम आज आपके सामने है, वो हम सबको दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, कि यदि हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, हमने ये टाइम इतना वेस्ट कर दिया, तो कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर बात ऑन पैसिव की पार्ट पार्ट होने की जाए, यहाँ पर कुछ करने की जाए, तो यहाँ आज से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। आज से भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उन बातों को हम सीख समझ सकते हैं। और देखिए सिंपल सी बात है, कहा भी गया है कि जब आपको लगने लगता है कि आपको कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको किसी और से पूछने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके बारे में सबसे बढ़िया अगर कोई जानता है तो वो खुद है, केवल आप। तो आपको क्या है, हमेशा जो भी निर्णय लेना होता है सोच समझ कर लें, क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, अगर आप अंतर मन से ले रहे हैं, तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। और जिस उम्र में देखिए हर कार्य की कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक ये हमें एक ये उम्र पा लें या एक हम ये चीजें पा लें तभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए हमेशा समय उपयुक्त रहता है, जरूरत हो जाती है। कहते हैं ना, कहावत है कि ठान लो तो जीत है और हार लो तो फिर हार ही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो जब भी ऐसा एक एहसास हो जाए, दैट मीन्स अगर वो समय आज इस समय का भी है, तो यहाँ पर हमें आपको लग जाना चाहिए। इस दुनिया में देखिए अ, अ, हर व्यक्ति के पास एक अलग सोच होती है और देखा जाए कॉमन सी चीज़ है कि सबकी सोच में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें सब में कुछ बातें जो है निश्चित हैं, कुछ सीमित हैं, या ये कह लो कि समय सबके लिए निश्चित है या सीमित है। लेकिन इसी निश्चित समय में कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा भी नहीं कर पाते, चाह कर भी। तो ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि मैंने सपने तो बहुत देखे थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, या मैंने खूबसूरत जगह ट्रैवल करने का सपना देखा था, नहीं हो पाया। मैं मुझे एक ड्रीम जॉब चाहिए थी, मुझे नहीं मिल पाई। या मैं जो भी प्रोजेक्ट को चुनता हूँ, डेडलाइन से आने से पहले ही मैं कहीं न कहीं मैं ख़त्म कर देता हूँ, या मैं चाहकर भी अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हम आपके जीवन में इर्द-गिर्द घूम रही हैं, आज की डेट में भी हो रही हैं। क्यों? हम सभी एक बात लास्ट में ये कहते थे कि हाँ, हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर असली समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है या हमारा खराब समय, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात गलत है, कोई बात अतार्किक है, तो वो है कि हमारा जो है कि जो कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट, यानी हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो हमें क्या है यहाँ पर एक बेहतर ये बात हमें ज़रूर रखनी चाहिए कि हाँ, हमें एफर्ट डालना है, हमें कुछ अच्छा करना है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट अपना जो है बिल्कुल सेट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, अगर आप योजना में बद्ध तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, तो हर चीज़ें आपकी सार्थक हो जाती हैं। चाहे वो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, चाहे आप अपने जो भी कार्य, जो भी आपके कार्यों की प्राथमिकता होती है उनको करते हो, तो सब कुछ आपके समय पे हो जाती हैं। और इस दुनिया में जब भी कुछ काम करने की बात होती आ जाती है, तो निश्चित है हमें पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे ये अंदर काम करने की क्या काबिलियत है या क्या बुद्धि है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है टाइम मैनेजमेंट में। तो इन महत्वपूर्ण पहलू पर जब हम होता क्या कि कभी-कभी हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर अनदेखा नहीं करना है, हमें इन पर जो है विचार करना है। और सही समय पर
अगर हम सही काम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा काम भी जो होता है वो भी हमारा बेकार हो जाता है। और जिन्हें बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखा होगा कि नहीं पता होता लोगों को कि हाँ अपने जीवन को हम समय के हिसाब से कैसे चलाएं। कई देखा होगा उन्होंने कि ये ज्योतिषकों को दिखा दिया, ये ज्योतिष पत्र देख लिया कि हाँ ये इस काम करने के लिए समय अच्छा है या ये समय खराब है, अभी ये काम शुभ है, ये अभी समय अशुभ है वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अंतर्मन से अगर आपका कर्म अगर सार्थक है, जैसा कि संपत सरकार में मैम ने भी अभी उद्बोधन में अपने बताया कि जिन बातों पर आप ध्यान दोगे वही चीज मिलेगी। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, अगर आपका कर्म सार्थक है, क्योंकि आपका अंतर्मन हमेशा सही बोलता है। दिल होता बेशक लेफ्ट में चलता राइट में, तो आपका दिल जानता है कि आप किस कार्य को कर रहे हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिसके बारे में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वो काम हमारा सही है या उस काम का क्या महत्व है उसको हमें समझना चाहिए। और डेफिनेटली अगर ये सब बातें अगर आपका अंतर्मन सही दे रहा है तो उसको सही समय पर अगर उस कार्य को कर देंगे तो छोटे से छोटे काम भी आप करते जाएंगे, वो भी बहुत बड़े बड़े प्रभाव आपको डालते रहेंगे। और इन सारे कामों पर हम सही समय पर नहीं करेंगे तो चाहे हम कितना भी जोर लगा लें उनका प्रभाव हमेशा कम ही रहता है। तो आप सही समय को कैसे समझते हैं, यह एक बहुत देखा जाए तो एक जटिल मामला है, तो इन पर हमें जरूर देखना चाहिए। और सिंपल सी बात है, अभी नई दिशा के सेशन में आई थिंक किसी स्पीकर ने कहा था कि 48 घंटे में वो 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में अगर हम 48 घंटे का वर्क कर लें तो वो क्या है कि स्मार्ट वर्क होता है। तो कुछ ऐसी चीजों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो और बाकी जब जागो तब सवेरा, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो भी है आपके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रफ्तार अधिक है या कम है, स्लो है, जितना भी जैसा भी समझ में आए करते रहें, कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीपी सर जो मुझे आमंत्रित किया, और संपत सरकार मैम आपको भी बहुत धन्यवाद जो आपने अच्छी बात की। बैक टू यू जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। और रियल में आप देखा जाए कि आपके जैसे आपको एक मिला है उपाधि कि आपके पास में ज्ञान का भंडार है, आप ज्ञान के सागर हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके पास में ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि कभी जैसे सागर में पानी सूखेगा ऐसे लगता है कि आपके पास नॉलेज कभी नहीं खत्म हो पाएगी। तो आप ऑलराउंडर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप पैसे से जो है आप कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके पास अलग है, ज्ञान अलग है। उसके पास में एज ए गुरु का भी आप वो रोल निभाया आपने, तो वो भी आपके पास में अच्छा ज्ञान है। और आज ऑन पैसे में जब से आपने डिसीजन लिया, मैं बहुत करीबी से आपको देखा है कि आपने अपने आप को कितना एक डिवोटी तौर पे अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस निछावर किया है। तो उस लेवल पे और हमेशा आपके अंदर एक जो ललक रही है सर कि मतलब नॉलेज गेन एनी कंडीशन एनी हाउ, कैसे भी किसी भी हालत में कैसे भी बस नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये आपके अंदर जो भरा पड़ा है और वो यहीं से भी आप शुरू हो जाते हो और कहीं ना कहीं राइट टाइम पर राइट चीज आप डिलीवर कर जाते हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है और नई दिशा परिवार के लिए कि आप जैसे शख्सियत हम सबके साथ में है और आपका हम लोगों के पास में एक आशीर्वाद और प्यार है साथ में। और रियल में एक चुनिंदा शब्दों में आप जो चीजें डिलीवर करते हो और अपने वे में समझाते हो तो वो ऐसा लगता है कि हमारे गुरु ही हमें समझा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। इतना ही कुछ बोलूं, आपके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर अगर मेरी बात पहुंच पा रही है, क्या राकेश मिश्रा जी है? मिश्रा जी प्लीज आए, आपका स्वागत है। और थोड़ा माफी चाहूंगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समय थोड़ा अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, समय का ध्यान में रखते हुए अपनी स्वीट और प्यारी और शॉर्ट स्पीच या शेयर रखने की कोशिश करें। मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। राकेश मिश्रा जी, आई थिंक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा बीरू सागर जी। बीरू सर प्लीज आए, आपका स्वागत है। बीरू सर, विकास सर मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है? मोस्ट वेलकम सर। जी जी आ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का धन्यवाद जितने भी कहने को। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट ही अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज हमारे संपा मैम ने जो टॉपिक रखा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और हमारे विकास सर ने भी अच्छी बातें रखी क्योंकि विकास सर तो ऑलरेडी भंडार हैं इन चीजों के लिए। तो मैं भी अपने दो शब्द बोलूंगा कि देखिए, हम हर चीज सोचते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं। काम में ध्यान देना चाहिए, जिस तरह अभी विकास सर बता रहे थे
कि अपने काम में भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कि अभी देखिए ऑन पैसे तो आ रहा है, ऑन पैसे को टाइम है, मैं बता रहा हूँ 100% अपने को और टाइम है, और टाइम लगेगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी को हमेशा टाइम लगता ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने कामों में ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। बस इतना ही बोलकर अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू राकेश सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सर, आप आए और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है और आपका दिल से हम लोग रिगार्ड करेंगे और धन्यवाद कहेंगे कि आप निर्धारित समय पे आते हैं और अपना कीमती समय देते हैं इतनी व्यस्त लाइफ में। नई दिशा परिवार में आप जो सहयोग देते हैं, आपकी योगदान एक अतुलनीय योगदान है और सराहनीय योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू सर। और इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा शशिकांत सर, प्लीज अगर है तो आप। शशिकांत सर, आई थिंक विकास सर निकल गए। शशिकांत सर क्या? शशिकांत सर मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में मैं आगे देख पा रहा हूँ तीरथ मैम। तीरथ कुमारी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम मैम। आपने बुलाया। और चैनल का होस्ट, को होस्ट, सबको मेरा नमस्कार, प्रेजेंटर और जितने भी सब हैं। तो सच कहा है संपा मैम, विकास सर ने कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वाकई में अपने कर्म करते रहो, फल तो भगवान समय पे दे ही देंगे हमें। और सर मैं कहूंगी कि ना आज ना संकट चतुर्थी का व्रत है, तो मैं एक कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके मैम, ओके। होती है तो मंदिर बहुत गणेश जी की पूजा करती हैं, बहुत ज्यादा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो बोलते हैं कि माँ मांगो, जो वरदान मांगना है आपका वरदान पूरा करेंगे। तो बोलती है कि ना भगवान आज घर जाके मांगूंगी मैं, अभी तो मैंने सोचा नहीं कुछ। घर जाते हैं, सोचते हैं, सोचने के बाद में बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या मांगू? तो बेटा बोलता है माँ धन दौलत मांग ले। बहू से बोलती जाके कि बेटा अब तू बता क्या मांगू? कि पोता मांगो, पोता नहीं है मेरे पास। पड़ोसियों से पूछते हैं कि ना क्या मांगू? तो पड़ोसी बोलते हैं कि माँ अपने नैन आंखें मांग लो, क्योंकि ना आप आंखों से देख पाओगे, जिंदगी बहुत लंबी होती है। उन्होंने कहा ठीक है। सबकी सुनने के बाद खुद ने सोचा। दूसरे दिन मंदिर गए, बोले कि आगे माँ पूछ लिया कि क्या चाहिए? कि भगवान सोने के पालने में और अपने पोते को मैं आंखों से झूला झूला झुलाते हुए देखूं। तो उसने सबके एक बार में ही मांग लिया। इसको कहते हैं दिमाग और समय का। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। ओवर टू जी यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों में, चुनिंदा शब्दों में, एक ही सार में बहुत कुछ आपने मतलब बताने का प्रयास किया। समझने की बात है, अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक शब्द ही कुछ ऐसा होता है कि सारा ब्रह्मांड हमें कुछ हासिल करा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज में भी ऐसे आती रहिए, आपका स्वागत हमेशा नई दिशा परिवार में। और आगे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर अमर सिंह जी हैं, प्लीज आए, आपका स्वागत है। अमर सिंह गौतम। अमर सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूं जी, पिंकी मैम। पिंकी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। ओके, आई थिंक आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक मेरी। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूं, मैं बुलाना चाहूंगा पारुल मैम जी। पारुल मैम जी हैं, प्लीज आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पारुल मेरी सिंह, आवाज आ रही है सर? क्लियर क्लियर मैं क्लियर, कंटिन्यू। ओके। थैंक यू जेपी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड से। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल में मोदी सर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। उनके लिए प्रे भी करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हम सबके बीच में हो। और मैं नई दिशा फैमिली में जितने को होस्ट, पैनलिस्ट, स्पीकर्स, होस्ट जितने भी हैं, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हमारी सबकी प्यारी संपा मैम, उनकी शेयरिंग इतनी सुंदर, इतनी अच्छी रही, स्टोरी के माध्यम सुनाती। मुझे स्टोरी बहुत पसंद है, जैसे मैं भी स्टोरी बताती हूँ।
और हमारे विकास सर, हमारे हम कहें हमारे मेंटर भी हैं, गाइडर भी हैं, हमारे जेपी सर, अमर सर, जो हमें हम समय समय पर समझाते हैं, तो हम क्या कहें, उनके पास तो ज्ञान है, नॉलेज का भंडार है। बहुत अच्छी शेयरिंग रही। थैंक यू विकास सर, थैंक यू संपा मैम। और मैं इस टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़े अपने विचार रखूंगी। कहते हैं जब आज आप सुबह जगे, आपने क्या देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा है, फूल खिले, कोई सितारा नीचे गिरा, तारा मंडल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। आज सारा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा, आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है, इसलिए दुखी हो गए। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है, ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ सर। छोटी सी कहानी। एक कुम्हार माटी से चिलिम बनाने जा रहा था। उसने चिलिम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलिम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलिम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलिम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदल गई, अब मैं सुरही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, कुम्हार जी, मुझे खुशी है कि तुम्हारी तो सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती, स्वयं जलती और दूसरों को जलाती, अब मैं सुरही बनूंगी, स्वयं शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सही फैसला लें तो स्वयं खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छा ही वापस आएगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो देते हैं या जो काम करते हैं, उसी के अनुसार जीवन में अच्छी बुरी बातें घटती हैं। सो थैंक यू सर। ओवर टू जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने, और रियल एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो स्टोरी सुनाई कुमार की और सुराई और माटी की, और रियल में ये सटीक शब्द बैठते हैं। अगर सीखने की, समझने की बात है तो बहुत कुछ आपने अपना कहने का प्रयास किया, बहुत कुछ गहराई जानने की, देने की हम लोगों को कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल में ऐसे ही आते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हम सबका साथ आपके थैंक यू साथ सर, में है। थैंक यू अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं। यानी कि जो भी हमसे बनेगा, हमेशा हम सबका आपके साथ में, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ शशकांत सर, शशकांत सर है, प्लीज आइए सर, स्वागत है आपका। शशकांत सर, शायद आप बिजी हैं, कहीं आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और पिंकी मैम, फिर एक बार मैं आपको बुलाना चाहूंगा। और इसी कड़ी में देख पा रहा हूँ कि और कोई जो भी हमारे पैनल पे है, अगर कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आइए, आप 2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। और आखिर में बुलाना है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ करब यादव जी, प्लीज सर आए, आपका स्वागत है। करब यादव सर, करब सर अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, आज के टॉपिक पे आप अपनी शेयरिंग रखें। आई थिंक आपके पास भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बिजी है कहीं। और अमर सर, अगर आप फ्री हो गए हो तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। और कोई अगर अपनी कोई शेयरिंग रखना चाहे तो प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और मैं बुलाना चाहूंगा धर्म सिंह सर। धर्म सिंह सर, अपने आप को अनम्यूट करिए, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। धर्म सिंह सर, आपका हैंड रेस है सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, क्लियर आ रही है सर, आ रही है, जी आ रही है। जी, अपने बगल में आपका एक और फोन खुला है, उसको बंद करिए सर। जी जी, मैं जी सर, नई दिशा फैमिली को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं थोड़ा कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा सर। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं करते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो
सोचते हो, जो कहते हो और जो करते हो, उसमें समानता को खुश रखने का रहस्य स्वच्छता है। हर किसी के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को। जी सर, मैं इतना ही बोलूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे आपने शेयरिंग करी कम शब्द में। बहुत कुछ कहने का प्रयास किया, ऐसे आते रहिए सर। जी, नई दिशा परिवार में हमेशा आपका स्वागत है। और कोई अगर यहाँ शेयरिंग अपनी रखना चाहे तो प्लीज आप आ सकते हैं। शशिकांत सर, अमर सर, अगर आप हैं तो प्लीज आए, आपका स्वागत है। पिंकी मैम, और कोई अगर शेयरिंग रखना चाहे तो प्लीज आपका सबका स्वागत है। एंडिस करिए, हम बुलाएंगे, अपनी बात रख सकते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि साथ जुटाइए, सबके सहयोग से एक सामूहिक काम है, ये मंच है। हम कुछ रखेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर एक साथ जुटता है, निखार आता है और अपनी बात रखने का हम कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग प्रतिभा जता पाते हैं, अपना साथ जता पाते हैं। तो प्लीज धीरे धीरे आइए आप, हम एक दूसरे से यहाँ पर सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं। नई दिशा परिवार में एक खुला मंच है, आप सबका हम सबका ये मंच है। कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, बट एक सीखने सिखाने की प्रोसेस को लेके हम सबके लिए ये मंच बना है। नई दिशा परिवार हमेशा आप सबके लिए बाएं फाल के फैला के स्वागत करता है। आप सबका सहयोग हम लोगों के लिए एक अतुलनीय सहयोग है। आते रहिए, अपने विचार रखते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। जो भी आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, कीमती समय देते हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दिन प्रतिदिन एक कुछ हटके जीवन से रिलेटेड, जीवन के एक निचोड़ को लेके यहाँ पर दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिलेगा। हम सप्ताह में 5 दिन सेशन करते हैं और 5 दिन नए टॉपिक आते हैं, नए प्रेजेंटर के साथ में, नए होस्ट के साथ में हम लोग आप सबके बीच में उपस्थित होते हैं। आप सबके साथ की वजह से ये नई दिशा परिवार अच्छे से फल फूल रहा है, चल रहा है। और मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब अपने एक दूसरे के हैं, अपने हैं, नई दिशा परिवार के सदस्य हैं। तो सबका जो भी सहयोग होगा वो हमेशा एक सम्माननीय होगा, मेरे लिए स्वागत करने योग्य होगा। तो सब लोग सीखने सिखाने की प्रोसेस में अपना योगदान दें, ऐसी हम उम्मीद आप सबसे रखते हैं। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा विकास सर, आगे क्या सेशन को किया जाए? शायद शशिकांत सर सुन नहीं पा रहे हैं, मिश्रा जी भी अभी है नहीं यहाँ पर, अमर सर की भी आवाज नहीं आ रही। जी सर, टाइम हो रहा है तो सेशन को अब वाइंड अप की ओर ले चलें। ओके सर, तो आगे चंपा मैम को बुला लें कि आइए आप आइए फिर आप ही फीडबैक दीजिए सर आज के सेशन को। ओके, थैंक यू जेपी सर। डेफिनेटली आज सेशन वाकई में ज्ञानवर्धक रहा। जिस तरह से टॉपिक को आज के हमारे प्रेजेंटर संपा सरकार जी ने उद्बोधित किया, डेफिनेटली बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगी। कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि बेहतर समय के इंतजार में हम आज का जो समय है या हम अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। और निश्चित है इन बातों पर हमें गौर करना चाहिए। हम आज जो भी करेंगे वो निश्चित है कि अगर हम एक बेहतर समय का अगर खुशी का इंतजार करें तो जो भी हम आज कर रहे हैं उस इंतजार को, उस खुशियों को हम और भी अच्छा सा बढ़ा सकते हैं यदि हमें आज कुछ करें तो। ये और सिंपल सी बात है कि उनके मुखाबिंदु से ये भी था कि खुशी को या सुख दुख को हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो ये हमारा एक नजरिया कैसा होता है। तो ये बहुत सारी कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक बातें थी संपा सरकार मैम की तरफ से, जो बिल्कुल अनुकरणीय है और कहीं ना कहीं उन बातों को हमें समझना जरूर चाहिए। यहाँ पर पारुल जी की भी बहुत एक मोटिवेशनल एक स्टोरीज मिली और जो मैंने सार समझा कि जीने का एक सही नजरिया होना चाहिए या सही उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपने जीवन में हमेशा सही फैसले लेने चाहिए। धर्म सिंह सर का भी एक
बहुत अच्छी बात लगी है कि मीठा बोलकर आप लोगों को खुशियाँ दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप मिठाई खिलाएँगे तभी आप करें, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। वीरू सागर ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही, शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग ज़रूर की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने काम पर ध्यान दें, अपने काम पर फ़ोकस रखें। ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात है और निश्चित है कि समय एक सा नहीं रहता है, सही सही कर्म करेंगे तो सारी चीज़ें सही समय पर निश्चित ही मिलेंगी हमें। ये हमारे आज के प्रेजेंटर ने हम सबको बताया, समझाया, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को देता हूँ और एक अच्छी सेशन में एक गुड होस्टिंग एक होस्ट एक जान होता है, तो आपको आपकी गुड होस्टिंग के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो मैं उपस्थित यहाँ पर जितने भी सभी लोग हैं, सभी का मैं दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और डेफ़िनिटली निरंतर आते रहिए, इसी तरह अपनी उपस्थिति बनाते रहिए क्योंकि सक्सेस जो है हम लोग आपको रियल एंड ग्रांड मिलनी है और समय भी बहुत नज़दीक है। उस सक्सेस को हमें मैनेज करना, उस सक्सेस को हमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी करना है। हमें वो कल्चर डेवलप करना है। इन सब बातों के लिए इन टॉपिक्स पर हमें चर्चा करना ज़रूरी है और इसी तरह से एक-दूसरे के साथ सहयोग से हम सभी लोग सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर संपत सरकार मैम से भी को इनवाइट करूँगा यहाँ पर कि यदि मैम आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, वेलकम है आपका और सेशन को वाइंड अप करें। तो वेलकम है संपत सरकार मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त था और मेरी तीर्थ बहन तो बहुत अच्छा शेयरिंग की है क्योंकि उन्होंने जो कहना चाहा, जो हम अगर चाहे तो एक ही वाक्य में हमारी जो बोलने का तरीका है उससे हम जिंदगी बदल सकते। मतलब हम एक ही काम ऐसा काम करे तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। कोई एक ही विश एक विश 3 विश में कैसे बदला जा सकता है, तो उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। जो बूढ़ी माई ने अपने आंख की रोशनी भी मांग लिया, अपने धन दौलत भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया। जो मैं अपने पोते को सोने की पाल में से झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। तो मतलब गरीब गरीब बूढ़ी अंधी बूढ़ी वो उसका आंखों का रोशनी मिल गया। और सोने का पलना किसका होता है? जिसके पास धन दौलत पैसा होता है उसके पास फिर पोता अपना वंशज। फिर हमारी पारुल बहुत अच्छी कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई जो हमारी जिंदगी के साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो हम ये कहानी हम इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि कहानी तो कहानी है, लेकिन उसके साथ हमारे जिंदगी जो जुड़ा रहता है। हम सोचते हैं जो नहीं छोड़ बेहतर हमको मिलेगा, ये बेहतर सोच में हमारा वक्त भी बर्बाद होता है, जिंदगी भी बर्बाद होता है। तो हमारे पास जो भी मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, अपने हस्ती से तो ही हमें खुशियां मिलेंगी, हमारा जिंदगी भी बदल जाएगा। सभी का बहुत ही अच्छा शेयरिंग था। धर्म सिंह जी वो हर दिन आते, बहुत अच्छा शेयरिंग करते हैं, बहुत तजुर्बे वाला इंसान है। और बीरू सागर वो तो बहुत बढ़िया है। विकास जी को क्या कहना है, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने। और हमारी एक्सप्रेस सुपर फास्ट, मुझे लगा आपको कुछ दबा के रखा गया है आज, मेरे ख्याल से मुझे लगता है, ये मेरा अपना फीलिंग्स है। जो जो इंसान जैसे वो फ्लोट होता है ना, उसको जैसे कुछ दबा के रखा गया है, तो मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा होस्टिंग था आपका और आज का सेशन भी बहुत ही जबरदस्त था। तो हमें काल की चिंता ना करें, आज खुश रहे, काल जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना टैगलाइन जो है कुछ ऐसा करे जो जिंदगी आपकी बदल जाए और अपना कुछ ऐसा काम करके दिखाए जो दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा, कुछ करे ऐसा दुनिया बनना चाहे अपने जैसा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम जी, आपने अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा
और दिल से मैं थैंक्स करूंगा। और मुझे बंधन प्रेशर तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि खुद हम होस्ट की जगह पे कहीं प्रेजेंटर साबित ना हो जाए, क्योंकि अपने आप को रोक के रखना पड़ता है ऐसी सिचुएशनों पे। और ये हम आप जानते हो कि जब फ्लो बनता है तो फिर ब्रेक नहीं लगते हैं। तो हालांकि फिर भी मैं काफी कुछ बोला, और चूंकि आज आपको सुनने में मुझे बहुत मजा आया रियल में। हालांकि प्रतिदिन आता है, आपको सुनना हम सबका एक सौभाग्य है, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं। आप के अंदर जो, जैसे मैंने मेरे जबान पे शब्द आया है चौमुखी प्रतिभा, तो रियल में आप ऑलराउंडर है। हर तरह से आपको एक जजिंग वाला जो आपके अंदर जो पार्ट है ना, क्वालिटी, वो कहीं ना कहीं एक अद्वितीय है। आप हटके हैं। तो ये चीजें हमें डिकोड करने में एक बड़ा मदद मिलती है, और हम प्राउड भी करते हैं कि नहीं जैसा परिवार में आप जैसे पर्सनालिटी को, यार शख्सियत को हमें मतलब सामने हुआ या मुलाकात हुई, और मुझे लगता है कि नहीं जैसा परिवार में आप हैं तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं। क्योंकि हम सबके पास में या आप जैसे लोगों के पास में एक जीवन का एक निचोड़ है, एक अनुभव है, और वो प्रैक्टिकल अनुभव है। दूसरी बात, कुछ लोग हमने देखते हैं कि कुछ चीज मैनिपुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन हम कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रियल है वही है, ऐड नहीं कर पाते, चाके भी ऐड नहीं कर पाते हैं। वो ऐसा कुछ मैं आप में देखता हूं, इसलिए मुझे सुकून मिलता है। हम चाके भी अपने आप में ऐड नहीं कर पाते, कुछ जो है वही है। तो ऐसा कुछ है, और वेरी वेरी धन्यवाद। तो चर्चा फिर आगे बढ़ जाएगी, सेशन का मतलब कुछ और हो जाएगा। यहीं पर हम लोग अपनी वाणी पे विराम देता हूं, और अपने स्लोगन के साथ में इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। We are so in it to win We it. are We are so in it to win it. We are so in it to win it.